So guys, let's discuss this question. Question is, in economics, cost is the sum total of dash and dash cost. इकोनॉमिक्स में ना जो हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं, कॉस्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, कॉस्ट चैप्टर के अंदर ना देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ध्यान रखना. एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट एंड द सेकंड वन इज वेरिएबल कॉस्ट. एक को बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक को बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट. ये तो आंसर हो ही सकता है. साथ ही साथ इसके अलावा जो एक और आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है, वो हम कॉस्ट को ना दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द कॉस्ट, कि कॉस्ट का नेचर कैसा है, कि फिक्स्ड नेचर की है कि ना. फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जैसे एक बार ये डिस्कस कर ही लेते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट होती है रिमेन्स कांस्टेंट. देखो नाम से ही पता लग रहा है फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड मतलब जो हमेशा सेम रहने वाली है. तो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कि हमने एक खर्चा है जो हमेशा रहना है. जैसे इसका एक एग्जांपल भी देख लो, जैसे हो गया रेंट. अब यार तुम्हारा आउटपुट जितना मर्जी बने, तुम्हारा आउटपुट 1 यूनिट बने, 2 यूनिट बने, 3 यूनिट बने, तुम्हें रेंट तो अगर 10,000 है तो 10,000 ही देना है ना. तो दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट. वहीं वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इट वेरीज. वेरिएबल मतलब वेरीज, इट वेरीज according to the output. It varies as per the output. जितना ज़्यादा आउटपुट उतनी ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट, जितना कम आउटपुट उतनी कम वेरिएबल कॉस्ट. एग्जाम्पल के तौर पे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स. अब जितना ज़्यादा हम आउटपुट बनाएंगे उतने ही ज़्यादा हमें रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, एंड उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हमें पड़ेगी. एंड जितना कम हम आउटपुट बनाएंगे उतना ही कम हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा, एंड उतना ही कम हमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स पड़ेगा. ठीक है, तो कॉस्ट कुड बी डिफाइंड एज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. जहाँ पर ये आंसर आ सकता है, इधर ये आंसर हम लिख सकते हैं कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. बट कुछ बुक्स में और इसको एक और तरीके से डिफाइन करा हुआ है कॉस्ट को ही. कॉस्ट को बोला जाता है इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोला जाता है. किसको, अपना कॉस्ट को, मतलब जो टोटल कॉस्ट है. मतलब ना देखो, कॉस्ट के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं कि ना, कॉस्ट क्या है, किसी भी कोई भी कंपनी है तो उसको आउटपुट बनाने में, जो भी कंपनी है वो आउटपुट जो बना रही है, प्रोडक्ट जो बेचना है उसे वो बना रही है, उस प्रोडक्ट को बनाने में उसका कितना खर्चा हो रहा है, दैट इज द कॉस्ट. अब वो दो खर्चों में डिवाइड हो गया इस केस में. दिस इज केस 1. ठीक है, इस केस 1 के अंदर वो दो खर्चों में डिवाइड हो गया, फिक्स्ड और वेरिएबल. एक केस 2 भी होता है. कुछ इकोनॉमिस्ट इस नज़रिए से भी देखते हैं कि कॉस्ट को दो नज़रियों से देखा जाता है, एक तो फिक्स्ड और वेरिएबल की कॉस्ट तरीके से, एंड एक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के तरीके से. एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का तुम नाम याद रख लो, तुम्हें कैसे याद रह सकती है, इट इज़ द विजिबल कॉस्ट. तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ना हम विजिबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम एक और नाम से बुलाते हैं जिसको हम इम्प्लाइड कॉस्ट या इनविजिबल कॉस्ट भी बोलते हैं. ये ना इस तरीके की कॉस्ट है दैट इज नॉट विजिबल. वो हमें दिखाई तो नहीं दे रही, बट हमने उसको इनकर करा है, हमने, वो हमारा खर्चा है. इसके बारे में एक एग्जांपल दूंगा ना तो तुम्हें अभी समझ आ जाएगा. एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो बहुत आसान है, ये सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. जैसे रेंट हो गया, ठीक है, या रेंट, हाँ रेंट मान लो, ठीक है, रेंट हो गया, या रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट हो गई, रॉ मटेरियल्स खरीदने में कितना पैसा लगा. और क्या हो सकता है, रेंट, रॉ मटेरियल्स, लेबर को कितने पैसे दिए. ये सब जो खर्चे हैं, ऑल दीज आर विजिबल कॉस्ट, क्योंकि ये हमें पेमेंट करनी है.
ठीक है, हम रेंट की पेमेंट करेंगे, जो लैंड ओनर होगा जिससे रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे उसको पेमेंट करेंगे, जो लेबर होगी, जो हमने लेबर हायर करी है उसको भी पेमेंट होगी। तो ऑल दीज आर विजिबल कॉस्ट, ये हमारी जेब से पैसा जाएगा जब हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारी जेब से जो हमें पैसा जाता दिख रहा है, ठीक है, जो हमें हमारी जेब से पैसा जाता दिख रहा है, दैट द कॉस्ट दैट इज विजिबल टू अस, ठीक है, वो हो जाती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एंड वहीं इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है इम्प्लाइड कॉस्ट, जिसका खर्चा हमें दिखता नहीं है बट हम वो खर्चा बियर कर रहे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा रेंट पेड, या नहीं नहीं रुक जाओ, सैलरी ऑफ द ओनर, ठीक है, सैलरी ऑफ द ओनर एक एग्जांपल मान लो, और भी बहुत हो सकते हैं, एक इससे समझने की कोशिश करते हैं। अब ओनर है, ठीक है, जो ये कंपनी का ओनर है, वो साथ ही साथ ओनर होने के साथ साथ वो ना इस कंपनी का मैनेजर भी है, ठीक है, इस कंपनी का सीए भी है, चार्टेड अकाउंटेंट भी है, मैनेजर भी है, सब है, ठीक है। इस कंपनी का वो पहले से ही सीए होगा तो उसने अपनी कंपनी खोल ली, तो अब वो चार्टेड अकाउंटेंट भी है अपनी कंपनी का, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ वो अपनी कंपनी का मैनेजर भी है और सीए भी है। तो अब जो उसको सर्विसेज हैं, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो अपनी कंपनी के लिए फाइनेंशियल बुक्स क्रिएट करेगा और सब काम करेगा, वो अपनी कंपनी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उन सर्विसेज के जो पैसे होंगे वो यूं तो है नहीं कि अपने बिजनेस में जाएगा और वहाँ से अपनी एक सैलरी विड्रॉ करेगा, वो अपने एक ना अकाउंट क्रिएट कर लेगा, मतलब अपने नाम से एक अकाउंट क्रिएट कर लेगा। जैसे इस बंदे का नाम होगा मिस्टर एक्स, तो ये ना यही लिख देगा सैलरी पेड टू मिस्टर एक्स, और अपने अकाउंट में से, मतलब जो भी इसका बिजनेस का अकाउंट होगा उसमें से ये अमाउंट को वो डेबिट कर देगा, इतने अमाउंट को कम कर देगा। तो ये कॉस्ट उसने एक्चुअल पे नहीं करी है, एक्चुअल किसी को पेमेंट, अपने आप को पेमेंट नहीं करी है उसने, ये जस्ट उसने बुक्स में दिखाई है ये वाली कॉस्ट, ठीक है, जो वो अकाउंटिंग बुक्स बनाएगा उसमें अपनी ये कॉस्ट दिखाई है कि यार एज अ, अगर मैं सीए काम कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को सैलरी या जो अपने प्रोफेशनल कॉस्ट होती है, प्रोफेशनल फी होती है, वो तो मैं दूंगा ना, तो वो अपनी बुक्स में शो करी है इसने, बट इसकी एक्चुअल पेमेंट नहीं हुई है। जिस चीज़ की एक्चुअल पेमेंट होती है, दैट कॉस्ट विच इज़ विजिबल, दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एंड दैट कॉस्ट विच इज इम्प्लाइड इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आंसर में इतना देखना कि कॉस्ट को दो तरीकों से बोल सकते हैं, इट इज द सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, और इट कुड बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अभी अगर किसी ने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट आंसर लिखा है उसका भी सही है, किसी ने फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आंसर लिखा है उसका भी सही है। टेंशन मत लेना, जो हमारे आंसर्स हैं उसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट लिखा हुआ है, बट जिसने फिक्स्ड और वेरिएबल भी लिखा है उसका भी आंसर सही होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।